जवानों का शौर्य और किसानों की मेहनत, तभी तो देश आज गर्व कर रहा है और कह रहा है जय जवान जय किसान। आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की बधाई। कोरोना काल में दूसरी बार आज देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। साल नया है, जोश में लेकिन किसी तरह की शोभना कमी नहीं है। आज की तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है क्योंकि नए राजपथ पर पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड होने जा रही है। बिल्कुल, और जिस सेंट्रल विस्टा से नई दिल्ली की सूरत बदलने वाली है उसकी पहली झलक भी हम आपको दिखाएंगे और राजपथ का बदलता इतिहास दिखाएं उससे पहले आपको बताते हैं गणतंत्र दिवस में इस बार क्या कुछ खास होने वाला है। और ये देखिए, आपके लिए पूरी तैयारी की है एबीपी न्यूज की टीम ने। सेंट्रल विस्टा के नए राजपथ पर पहले बार परेड होने जा रही है। आजादी के 75वें साल के अमृत महोत्सव में 75 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स का फ्लाई पास्ट आज देखने को मिलेगा। शो बिल्कुल, और रूबिका इस परेड के दौरान 17 जगुआर विमान 75 बनाते हुए दिखेंगे, यानी जो अमृत महोत्सव आजादी के 75 साल का जश्न देश मना रहा है वो झलक देखने को मिलेगी। फ्लाई पास्ट के दौरान कॉकपिट का वीडियो भी पहली बार दिखेगा। कोरोना की वजह से इस बार भी जो दर्शकों की संख्या है वो कम रहेगी। इस बार भी 6000 के आसपास ही दर्शक वहां पर मौजूद रहेंगे। लगातार दूसरे साल कोरोना की वजह से विदेशी चीफ गेस्ट जो हर बार यूएसपी रहता है वो नहीं होने वाला है। बिल्कुल, और पिछले साल भी विदेशी गेस्ट नहीं था, इस बार भी थोड़ा सा उत्सव फीका हो जाता है अगर कोई मेहमान ना आए, लेकिन मजबूरी है क्योंकि कोरोना का कहर है। कोहरे की वजह से 30 मिनट देरी से ये परेड शुरू होगी, यानी सुबह 10:30 बजे। और हम आपको बता दें कि आजाद भारत में 1950 से जब से गणतंत्र दिवस उत्सव मनाया जा रहा है पहली बार ऐसा होगा कि परेड आधे घंटे यानी 30 मिनट लेट शुरू होगी। राज्यों, मंत्रालयों और सेना की मिलाकर कुल 25 झांकियां इस परेड का हिस्सा होंगी। और इस बार इसीलिए भी इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि थोड़ा देरी से शुरू की जाए क्योंकि वहां सिर्फ 6000 लोग ही मौजूद रहेंगे। और याद रखिए, आप लोग सब घर पर टीवी देखेंगे तो जब कैमरा उन धुंध के बीच में नहीं देख पाएगा उस परेड को तो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। और इसीलिए आधा घंटा देरी से ये परेड जो है वो शुरू हो रही है। एनसीसी का शहीदों को शत शत नमन कार्यक्रम परेड में इस बार लॉन्च होने वाला है। और इस बार परेड में रिक्शा ड्राइवर और मजदूरों को भी न्योता दिया गया है। सफाई कर्मचारियों, फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को भी न्योता होगा इस परेड का। और ये वाकई बहुत ही शानदार कदम है सरकार की तरफ से। वैसे गणतंत्र दिवस हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। देश के अलग अलग जगह पर राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन सबकी नजरें मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इस वक्त राजपथ पर बनी हुई है जहां 10:30 बजे परेड शुरू होने वाली है। और ये 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने हैं। ये आज की लाइमलाइट या ये कहिए कि फोकस में रहने वाली तस्वीरें होंगी क्योंकि राजपथ पर रंग दिखेगा हिंदुस्तान की गौरव, आन बान और शान का। बिल्कुल, और ताकत दिखाई देगी आज राजपथ पर आजाद हिंदुस्तान की। प्रधानमंत्री वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की नजर है क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादी हमले को अंजाम देने की फिराक में है उसको देखते हुए एक खास तरीके का इंतजाम दिल्ली पुलिस के द्वारा, सेना के द्वारा किया गया है। तो राजपथ पर आज इंतजार इस परेड के शुरू होने का। देखिए, गणतंत्र दिवस का हर रंग हम आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ मौजूद है पूरी तैयारी के साथ। हमारे साथ राजपथ से नीरज राजपूत जुड़ चुके हैं, अंकित गुप्ता हमारे साथ हैं, इसके अलावा दिल्ली के तिलक मार्ग से वरुण जैन दिखाई दे रहे हैं और मंडी हाउस से दीपक रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन सभी साथियों से बातचीत होगी। सबसे पहले नीरज, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। तैयारियां किस तरीके की, क्योंकि कहा जा रहा है कि आधा घंटा देरी से जो है वो परेड कार्यक्रम या परेड शुरू होने वाली है। देखिए रूबिका, 73वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और यहाँ पर क्योंकि ये आधा घंटा लेट इसलिए किया गया है परेड को क्योंकि ये माना जा रहा था कि मौसम खराब हो सकता है, जो पूरी तरह से धूप निकल चुकी है यहाँ पर। और देखेंगे अगर यहाँ पर आसमान में सूरज निकल चुका है। फ्लाई पास नीरज, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा आपकी आवाज को दुरुस्त और कनेक्शन को दुरुस्त करना चाहिए, उसके बाद हम शोभना इनका रुख करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और अंकित गुप्ता का रुख कर लेते हैं। देखिए अंकित, आज ठंड बहुत है। अमूमन 26 जनवरी पर इतनी ठंड नहीं होती है। ठंडक तो होती है, दिसंबर जनवरी ठंड का उत्तर भारत में समय है, लेकिन जो चिल्ला ठंड जिसको कहते हैं, जिसको कहें हड्डी कपाने वाली, वो ठंड है आज।
और आप लोग सब फील्ड में मौजूद हैं, लेकिन जो जोश और उत्साह है उसमें कोई कमी नहीं दिख रही है। शोभना होना भी नहीं चाहिए और समझा भी जा सकता है, क्योंकि ये देश का जो है राष्ट्रीय पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है, महापर्व है। और ऐसे में जब अगर जो है राष्ट्रपति की बात की जाए तो यहाँ पर जो भी आता है उसका उत्साह दोगुना क्या 4 गुना हो जाता है। यकीन मानिए, जब कभी भी आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तो यही जो तस्वीरें देखने को मिली है। और आज भी जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं, भले ही उतनी बड़ी संख्या में ना हो, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। मैं आपको पहले एक राजपथ की तस्वीर दिखा देता हूं, क्योंकि इस राजपथ को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी कि क्या तय वक्त पर तैयार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा था। लेकिन ये राजपथ पूरी तरीके से तैयार है और यहाँ पर जो भी लोग हैं, ये सामने जो आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत जो तमाम डिग्निटरीज हैं वो मौजूद रहेंगे। लेकिन देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी है जरूरी, ये लगातार संदेश दिया जा रहा है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल लगातार करते रहना है। और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि आप अगर यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट, यानी कि कोविड वैक्सीन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा, उसके बाद ये अनुमति दी जा रही है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पर तैयारियां, अगर आप हम कोशिश करते हैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखा सके। दूसरी तरफ से ये देखिए, यहाँ से इंडिया गेट भी नजर आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि जब विमान यहाँ से निकलेंगे तो लोगों को नजर आएंगे, क्योंकि शंका यही, यहाँ पर चर्चा यही थी कि क्या उस वक्त पर जिस समय जो है फ्लाई पास्ट होगा, जब यहाँ पर परेड निकलेगी, उस दौरान लोग देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तो सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं और ऐसे में अब फिर चाहे जो लोग यहाँ पर हैं या फिर लोग अपने घर पर हैं, सभी के लिए एक सुखद एहसास होगा। ये हाड़ कपा देने वाली ठंड है। अंकित, अभी मैं और शोभना यही सोच रहे हैं कि अंकित यहाँ क्यों नहीं है और हम वहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि सूरज देवता जो हैं वो यहाँ पर दर्शन दे चुके हैं। और सही माने में फिर आपका दिल करता है कि आप भी बाहर रहे, और कोरोना में तो ज्यादा बाहर जाने के रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। तिलक मार्ग से वरुण जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मंडी हाउस से दीपक रावत है। सबसे पहले वरुण, आप मुझे बताइए वहां पर किस तरीके की तैयारी है और आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए शोभना, जैसे आपने बताया कब कब आती ठंड है, कोविड का समय है तो कोविड नियमों का लोगों को पालन करना है। मैं तिलक मार्ग पर हूँ, यहाँ से जो झांकियाँ है वो आगे लाल किले की तरफ जाएगी, लेकिन इस बार जो परेड है वो इस रास्ते से नहीं गुजरेगी, क्योंकि जो रूट है उसको कट शॉर्ट किया गया है। नेशनल स्टेडियम पर ही जो परेड है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन लोगों का उत्साह मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। परेड 10:20 के आसपास शुरू होगी, यानी कि जो झांकियाँ हैं वो यहाँ से करीब 11:30-12 बजे के आसपास से गुजरेगी। लेकिन देखिए, जो लोग हैं, आम जनता है, वो रूट पर ही पहले से ही आकर बैठ गए हैं, इंतजार कर रहे हैं। करीब अभी 2-2.5 घंटे ये इस ठंड में यहाँ पर इंतजार करेंगे कि जब झांकियाँ यहाँ से गुजरे तो उनको देख सके। तो ये लोगों का उत्साह यहाँ पर मैंने बताया। और साथ ही रही सुरक्षा की बात, तो आप देखिए जो रास्ता है पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ये वो तिलक मार्ग है जहाँ से झांकियाँ गुजरेगी। इस पूरे रास्ते पर करीब 30,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स भी शामिल है, करीब 27,000 दिल्ली पुलिसकर्मी हैं, उनको लगाया गया है। किसी भी तरह के आसमानी हमले से निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं बेहद चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। और उसी सुरक्षा के बीच में जो आम जनता जो परेड नहीं देख सकती, कोविड नियम है, महज सिर्फ 6,000 लोगों को इजाज़त दी गई है जो दर्शक हैं वहाँ पर पहुँच सकेंगे। तो जो आम जनता है कुछ इस तरीके से सुबह ही सड़क पर आकर किनारों पर बैठ गई है कि जब झांकियाँ निकलेंगी तो वो उसको देख सके। जी बिल्कुल वरुण जैन, और यही जज्बा है रूबिका। ठंड इतनी है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग पहुंचे हुए हैं वहां पर, ताकि परेड की एक झलक उनको देखने को मिल सके। दीपक रावत मंडी हाउस पर मौजूद है। दीपक, वहां पर क्या नजारा है, क्या वहां पर भी लोग मौजूद है, सुरक्षा के क्या इंतजाम आप देख रहे हैं? देखिए, ठंड की बात तो हम लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन जब देश की बात आती है ना और सैनिकों के सम्मान की बात आती है तो तब ठंड जैसी चीज़ें काम नहीं करती हैं और उसका असर भी देखने को नहीं मिलता है। कुछ ऐसी तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। चंद किलोमीटर दूरी पर राजपथ है जहाँ पर मैं हूँ, और ये लोग दरअसल इस इंतज़ार में हैं कि कब परेड वहाँ से निकलकर इस रास्ते से होकर गुजरेगी और एक झलक उसकी ये देख पाएंगे, क्योंकि इन्हें एंट्री पास नहीं मिल पाया। सीमित संख्या है इस बार कोविड की वजह से और कुछ दूसरे कारणों की वजह से भी टिकट नहीं मिल पाई। लेकिन आप मुझे बता रहे थे कि सुबह 3-4 बजे आप घर से निकल गए, आपने ये सोचा कि कहीं तो कोई मौका मिले, आप घुस जाएं और देखें कि कहीं से दिख जाए कि सामने सैनिकों की परेड होती हुई आप झांकी देख पाएं। हाँ जी, हम कई तरफ से कई रास्तों से हमने वहाँ पहुँचने की कोशिश की, लेकिन हर जगह ऐसे बैरियर लगे हुए हैं, मालूम होता है कोई एकदम युद्ध क्षेत्र बना हुआ है।
और आम लोगों को जाने नहीं दिया। ये मायूसी है थोड़ी सी कि आज करीब से नहीं देख पाए। मायूसी, बहुत गहरी मायूसी भाई साहब। हमने ज़िंदगी में कभी ये परेड देखी नहीं, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। और इस वक्त यहाँ देखने मौजूद थे तो हमने सोचा कम से कम एक बार तो देखें। आप मैं तो यहाँ दिल्ली से ही आया हूँ। आपने देखी है पहले? नहीं, परेड मैंने पहले नहीं देखी, कई सालों पहले देखी थी जरूर, मगर अभी नहीं देख पाए। और अभी सोचते थे भाई चलो ये मौका है देखने का। मैं चाहती हूँ कि आप दारजी से ये कहिए कि वो मायूस ना वो मायूस ना हो। दारजी से कहिए कि स्पेशल रिक्वेस्ट है एबीपी न्यूज़ के परिवार की तरफ से कि आप अगर वहाँ मौजूद रहकर नहीं देख पा रहे हैं तो यकीन मानिए आपको हर एंगल से, हर कैमरा से, हर लेंस से शानदार तरीके से परेड दिखाएंगे। पर पाजी इस तरीके से मायूस ना हो। आज गणतंत्र दिवस है, चेहरे पर वो मुस्कान दिखा दे बस एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को। आप जल्दी से रिक्वेस्ट कीजिए, फिर हम दूसरी खबर की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले पाजी की मुस्कान। जी सरदार जी, लेकिन एक एबीपी न्यूज़ पे तो आप देख सकते हैं, आपने कहा कि मैं देखता भी हूं, तो आज आपको हर तरीके से हर तरफ से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो सही है, मगर जो लाइव देख के जो जोश आता है, जो इन लोगों को लाइव दिखाएंगे सर, लाइव देखेंगे, आपके चेहरे पे मुस्कान। नहीं, वो टीवी पे देखकर और वैसे लाइव देख के जो हमेशा देखते रहे ना, लेकिन ये मुस्कान खुद बड़ा करके वहाँ मौजूद। तो ये लोग हैं जो कि सम्मान में यहाँ पर पहुंचे हैं। जी। मायूसी समझी जा सकती है जो लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं, जिन्होंने कभी परेड नहीं देखी, अगर वो दूर से आए और उनको पास नहीं मिल पा रहा है तो उदासी हम उनकी दूर करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन लाइव देखने का जाहिर सी बात है मजा बिल्कुल अलग है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।